Welcome to Crack AIPST 2025. Today I am going to tell you about delayed puberty. जैसे कि हमें पता है डिलेड प्यूबर्टी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट 1 और 2 के फॉर्म में। आज हम ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानते हैं। डिलेड प्यूबर्टी में हम सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी। क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, सबसे पहले हम उसमें सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी को देखेंगे, जो कि थैलार्की, प्यूबार्की एंड मेनार्की। थैलार्की में हम थैलार्की मतलब मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बड, प्यूबार्की मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर एंड प्यूबिक हेयर, मेनार्की मीन्स फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आता है, दैट इज मेनार्की। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत आप अगर देख लें तो जो मेंसेस आता है वो बिकॉज ऑफ एफएसएच पिट्यूटरी से निकलता है, मतलब कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से एफएसएच निकलेगा एंड एलएच निकलेगा। ये आकर के ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ से ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं उस पर आपका एफएसएच एक्ट करेगा। एफएसएच एक्ट करने से वहाँ से एस्ट्रोजन निकालेगा एंड जो एलएच होता है वो आकर के जो थीका एक्सटर्नल सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करके एंड्रोजन निकालेगा। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड्रोजन एक्सिलरी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एफएसएच जो कि एस्ट्रोजन निकाल रहा था, एस्ट्रोजन जा करके ब्रेस्ट बड को डेवलप कराता है, मतलब कि वो थैलार्की करवाता है। यानी कि एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की एंड एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबार्की। और ये दोनों ही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेनार्की कॉज करवाते हैं। मेनार्की जो है इस तरीके से आता है एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एलएच सर्ज होता है, मतलब कि जो एलएच है वो थ्रू आउट नहीं निकलता है, एक पीक पर जा कर के सर्ज करता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एलएच निकलता है जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है एंड उसी से ही मेंसेस बाद में स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज मेनार्की। सो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि थैलार्की, देन प्यूबार्की एंड देन मेनार्की। तो पहले प्यूबर्टी में थैलार्की आती है, फिर प्यूबार्की आती है, फिर मेनार्की आती है। अब हम जानते हैं ओल्ड क्राइटेरिया में क्या था। ओल्ड क्राइटेरिया और न्यू क्राइटेरिया, इनमें केवल ईयर्स का फ़र्क है और कुछ नहीं। ओल्ड क्राइटेरिया में 14 ईयर्स लिया गया है। 14 ईयर्स पे हम ये देखेंगे कि नो थैलार्की एंड नो प्यूबार्की, मतलब कि ब्रेस्ट बड नहीं आती है, प्यूबार्की भी नहीं आती है, मेंसेस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम सीक्वेंस देखेंगे ना, पहले थैलार्की देन प्यूबार्की देन मेनार्की। तो नो थैलार्की नो प्यूबार्की, जब यही नहीं आएगा तो ये कहाँ से आ जाएगा। तो ये 14 ईयर्स पे ये बात आ गई। 16 ईयर पे नो मेंसेस, तब हम कंसीडर कर लेंगे कि ये डिलेड प्यूबर्टी का केस है। और अब जो न्यू क्राइटेरिया है, तो न्यू क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं कि 13 ईयर ले लिया गया है, इस पे नो थैलार्की एंड नो प्यूबार्की। तो ये केस हो जाएगा डिलेड प्यूबर्टी का। और 15 ईयर्स पे हम देखेंगे नो मेंसेस। 15 ईयर पे किसी भी तरीके से मेंसेस नहीं आया, भला चाहे थैलार्की आ जाए प्यूबार्की आ जाए, लेकिन मेंसेस अगर नहीं आया है तो वो भी डिलेड प्यूबर्टी का केस हो जाएगा। ऐसे ही 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1 2, उसमें से आपको बताना था कि ये किसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बस दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, और वो ये है कि आपसे चाहे ओल्ड पूछे चाहे न्यू पूछे, आपको ईयर्स ले करके चलना है। पहली बात कि वो ये आपको मतलब याद करने के लिए आपको मैं बता दूं एज अ ट्रिक कि ये इवन नंबर है, ओल्ड वाला इवन है, मतलब कि 2 से डिवाइड हो जाने वाला, 14 16 ऐसे याद करने के लिए। और न्यू वाला जो है वो 13 15 है, यानी कि ये ऑड टाइप से है। तो ये ऑड वाला हो गया, ये इवन वाला हो गया। तो क्वेश्चन में किसी भी ईयर से आपको पूछे, पहले आपको थैलार्की ही कंसीडर करना है। अगर थैलार्की प्यूबार्की अगर है या नहीं है, मतलब कि 14 पे आपको थैलार्की प्यूबार्की देख लेनी है, 13 पे आपको थैलार्की प्यूबार्की देखनी, आया है कि नहीं आया। सबसे पहले हम कंसीडर सिर्फ थैलार्की प्यूबार्की ही करेंगे, ये आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद में हम मेनार्की चेक करेंगे कि मेनार्की आई है कि नहीं आई है। तो बस आपको ईयर देख लेना है और थैलार्की प्यूबार्की मेनार्की चेक कर लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Thank you. Follow for more.